नमस्ते साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को मेरे वीडियो देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के विषय में। दक्षता LSRW को पूरा करने वाले खेल। ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो दक्षता LSRW को पूरा करते हैं, अर्थात इस दक्षता को प्राप्त करते हैं बच्चों के अंदर। आप सब साथी इस चीज़ को जानते हैं। LSRW का मतलब, L का मतलब लिसन, S का मतलब स्पीकिंग, R का मतलब रीडिंग, W का मतलब राइटिंग, अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जिस बालक को ये चीज़ें आती है साथियों, वो बालक आगे निकल जाता है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस करता है छोटी क्लास से ही। इसलिए नो बैक डे के दिन अथवा जब भी हम चाहें तब कि आज बच्चों को फला खेल खिला रहे हैं तो उसमें ये खेल हम आराम से खिला सकते हैं और बच्चों की समझ का आराम से इसमें विकास होगा। तो आइए हम आज LSRW के विषय में 5 खेल ऐसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं साथियों, जिसको आप खिलाएं। बच्चे बहुत आनंद से रुचि लेंगे और उनको बहुत मजा आएगा। साथियों, मेरा जो पहला खेल का नाम है वो है चिड़िया फुर। साथियों, शायद हो सकता है आपने इस खेल के बारे में सुना भी होगा और बच्चों को खिलाया भी होगा। साथियों, ये एक ऐसा खेल है जिसमें बच्चे सुन करके, समझ करके फिर इशारा करते हैं, अर्थात फिर काम करना शुरू करते हैं। आपको पता होगा या नहीं, लेकिन इस खेल को हम ऐसे खिलाएंगे। चौक से खेल के मैदान में एक गोला बनाएंगे और उस मैदान में बालकों को इस प्रकार खड़ा करके सभी बालकों को इस खेल में कक्षा 1 से 5 और 1 से 8 आप जिस भी क्लास को खिलाना चाहे वो सब बच्चे इस खेल में भाग ले सकते हैं। खेल कॉमन है और बहुत अच्छा खेल है। साथियों, बच्चों को ऐसे खड़ा करके फिर आप इस प्रकार गोले में खड़ा करके उनको निर्देश देंगे कि मैं पक्षियों के नाम यदि बोलता हूँ तो आप लोगों को, ये बच्चे यहाँ खड़े हैं और पहले उनको निर्देश देंगे आप यहाँ खड़े रह करके कि मैं पक्षियों के नाम बोलूँ। जो पक्षी उड़ते हैं तो उनके लिए आप बोलेंगे फुर, दोनों हाथ ऊपर भी उठाएंगे। यदि मैं गाय का नाम बोलूं, गाय बोलूं ऐसे, तो फिर आप बिल्कुल चुप रह करके अपने मुंह पे उंगली रखेंगे, अर्थात फुर उसी के नाम पर बोलना है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जो आसमान में उड़ता है। और जो आसमान में नहीं उड़ता है यदि उसका नाम मैं बोलूं तो आपको अपने मुंह पे उंगली रखनी है। इस प्रकार से बालकों को अच्छी तरह से निर्देश दे दें और आप बोलेंगे चिड़िया, तो बालक यहाँ पर खड़े खड़े दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और बोलेंगे चिड़िया फुर। आपने बोला तोता फुर, तो बालक बोलेंगे। और यदि आपने बोल दिया गाय, तो यहाँ खड़े खड़े बालक आराम से अपने मुंह पर उंगली रखेंगे चुपचाप। यदि फिर भी किसी बालक ने गाय के नाम लेने, गाय बोलने पर भी यदि फुर बोल दिया तो फिर वो बालक आउट माना जाएगा। इस प्रकार से यदि आपने भैंस बोल दिया तो बालक आउट माना जाएगा। यहाँ पर इस खेल से ये साबित होता है साथियों कि बालकों में सुनने और सुनकर समझकर बोलने की क्षमता का विकास होता है। तो बहुत अच्छा खेल है साथियों, ज़रूर बालकों को खिलाएं आप ये पहले नंबर वाला खेल चिड़िया फुर। आइए साथियों, आज के दूसरे खेल के विषय में जानते हैं। मेरा जो दूसरा विषय खेल है वो है साथियों आउट और इन। खेल का नाम है आउट और इन। चौक से खेल के मैदान में इस प्रकार आप 2 गोले बनाएंगे। पहले इस बाहर वाले गोले पे सभी बालकों को खड़ा कर देंगे यहाँ पर और उनको निर्देश देंगे कि मैं आपके सामने सम संख्या बोलूँ तो आपको अंदर कूदना है। यदि आप सभी बालक सम संख्या को, जो बालक सम संख्या को समझते हैं और वो अंदर कूद जाते हैं और जो बाहर रह जाते हैं वो आउट हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर सम संख्या बोलने पर आपको बाहर के गोले से अंदर के गोले पर कूदना है। यदि आप अंदर के गोले में खड़े हैं और मैं सम संख्या बोलता हूँ तो आपको यहीं पर खड़े रहना है।
यदि मैं सम संख्या बोलता हूँ तो आप सभी बालक यहीं पर खड़े रहेंगे, और यदि मैं विषम संख्या बोलता हूँ तो आप यहाँ से पीछे कूदेंगे इस बाहर वाले गोले पर। तो आप, यदि मैंने विषम संख्या बोली और आप बाहर वाले गोले पर कूद गए तो मैं समझ जाऊँ, तो इसका मतलब है आपको सम और विषम का ज्ञान है और आपको सुनकर समझकर ही कूदना है। तो साथियों, जो दूसरा खेल है उस खेल का नाम सम विषम संख्या का ज्ञान। आउट इन कोई सा भी आप रख करके बच्चों को आराम से खिलाए, बच्चे बहुत आनंद लेते हैं। तो दूसरा जो खेल है हमारा वो आउट इन या सम विषम संख्या का खेल। पहली बार आप बच्चों को यहाँ बाहर खड़े कर दें और निर्देश दे दें कि यदि मैं सम संख्या बोलूँ तो आपको अंदर कूदना है, और अंदर कूदने पर यदि मैं सम संख्या बोलूं तो आपको यहीं पर खड़े रहना है इसी जगह, और यदि मैं विषम संख्या बोलता हूं तो यहाँ से आपको बाहर कूदना है, और जो आदमी बाहर नहीं कूद पाएगा वो आउट हो जाएगा। तो साथियों, ये दूसरा खेल हुआ हमारा आउट इन सम और विषम संख्या का। तीसरा खेल जो है साथियों वो बहुत शानदार खेल है, संख्या को पहचान मेरे भाई। ये इतना अच्छा खेल है साथियों। यहाँ हमने जो प्रथम दो खेल खेले चिड़िया फुर और आउट इन, इसमें गोला बना करके हम बच्चों को बाहर खड़ा, गोला बनाकर हम इस गोले पर बच्चों को खड़ा रखते हैं। परंतु तीसरा जो खेल है संख्या को पहचान मेरे भाई, ये वाला खेल बहुत अच्छा खेल है साथियों। इसमें भी आप खेल मैदान में गोला बनाएंगे और इसमें कक्षा 3 से 5 अथवा 3 से 8 के बच्चों को खेला सकते हैं, क्योंकि कक्षा 1 से 2 वाले बच्चे थोड़े गणित वाले सब्जेक्ट में इतना ज्ञान नहीं रख पाते हैं। इसलिए आप सभी बच्चों को यहाँ बिठा दें साथियों गोले पर, और स्वयं भी यहाँ बैठ जाएं, और यहाँ पर एक शाम पत्रक भी लगा दें। यहाँ पर शाम पट लगाकर आप बच्चों, जितने भी बच्चे बैठे हैं उनसे एक क्रमांक से गिनती बुलवाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से। मान लीजिए इसमें 40 30 50 जो भी बच्चे हैं उनसे बोल लीजिए कि आप अपनी गिनती का क्रमांक याद रखिए। यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं वो अपनी गिनती का क्रमांक याद रखेंगे साथियों। इस गोले में जितने भी बालक बैठे हैं वो अपनी गिनती का क्रमांक याद रखेंगे, उनको आप निर्देश दे दीजिएगा। फिर सारे बालक यहाँ बैठेंगे। आप क्या करेंगे कि एबीएल किट में जो संख्या के फ्लैश कार्ड रखे हुए हैं उनमें से आपके हाथ में फ्लैश कार्ड होंगे, यहाँ एक छोटे से डिब्बे में वो फ्लैश कार्ड इसमें रख दें। फिर आप बोलेंगे कि मैं संख्या बोलूँगा कि जैसे नंबर 5, तो आप 5 वाला बालक उठेगा और इसमें से संख्या लेगा, एक कार्ड उठाएगा और इसमें से जो कार्ड उठाएगा उसकी संख्या स्वयं पढ़ेगा और फिर सबको दिखाएगा कि इसमें कितने लिखे हुए हैं। मान लीजिए इस कार्ड में 45 है तो वो बालक सबको इन सबको बताएगा 45 45 45 45, और फिर श्याम पट पर लिखेगा कि यह है 45 है, और यहाँ पर वो 5 बार बोलेगा भी सही। तो साथियों, यहाँ से फ्लैश कार्ड बालक ने उठाया, नंबर 5 वाले ने इन 25 बालकों को बताया भी है और बोर्ड पर लिखा भी है और 5 बार इसको बोला भी है, तो 5 बार ये सब बच्चे बोलेंगे भी है। इसका मतलब 45 अब पक्का पक्का सीख जाएंगे बच्चे। तो ये हमारा जो खेल है साथियों बहुत अच्छा खेल है, इसमें बालक संख्या को पहचानना सीख जाएगा आराम से। ये हमारा तीसरे नंबर का खेल हुआ साथियों। चौथे नंबर का जो खेल है हमारा वो भी साथियों ऐसा ही होगा। इसमें वही छात्रों को आप गोले में बिठाएंगे सबको, और वही सबको गोले में बिठा कर सबको क्रमांक देंगे और आप स्वयं यहाँ पर बैठ जाएंगे, और यहाँ पर शाम पत्र भी आप चाहें तो रख लेंगे, और यहाँ पर वही डिब्बे में आप पर्चियाँ लिखेंगे। इसका नाम, खेल का नाम रहेगा हमारा किसके क्या काम। तो यहाँ डिब्बे में आप जो पर्चियाँ रखोगे उसमें लिखा होगा किसान, मजदूर, अध्यापक, कारीगर, डॉक्टर, सरपंच, इतने व्यक्तियों के नाम की यहाँ पर्चियाँ लिखी होगी। इसमें से जो भी बालक उठेगा, जिसका नंबर आएगा, जैसे नंबर 6, तो यहाँ से उठेगा और एक पर्ची लेगा। मान लीजिए उसका पर्ची में नाम है किसान, तो वो बालक यहाँ पर बताएगा कि किसान के क्या क्या कार्य है। किसान खेती करता है, अन्न उगाता है जिससे हम सबको अन्न खाने को मिलता है। किसान एक तरह से अन्नदाता है, तो वो यहाँ किसान की विशेषताएं बताएगा। इसी क्रम में मान लीजिए किसी बच्चे ने
डॉक्टर की पर्ची आ गई तो वो डॉक्टर के काम बताएगा कि डॉक्टर के क्या काम होते हैं। तो ये हमारा किसके क्या काम चौथे नंबर का खेल हो गया साथियों। आप आराम से बच्चों को बहुत अच्छी तरह इसको खिलाएंगे और बच्चे रुचि भी लेंगे। हमारा जो 5वें नंबर का जो खेल है साथियों वो बहुत शानदार खेल है और उसमें बहुत मज़े आएंगे। बच्चे बहुत आराम से इसको खेलेंगे और बहुत रुचि होगी इस खेल में भी। इस खेल का नाम है साथियों, 5वें खेल का नाम आओ सीखे पहाड़े। ये खेल इतना अच्छा है साथियों कि आप यहाँ पर 30, 20, 40, 50 जितने भी बच्चे हैं आप इनको यहीं पर चौक से बनाए गए गोले पर आप बिठा दें और स्वयं भी यहाँ पर बैठ जाएं और सबको 1, 2, 3, 4, 5 नंबर वही क्रमांक दे दें। अब आप निर्देश दे दें बच्चों को कि 1 से 10 और 11 से 20, 21 से 30 और 31 से 40। हम लोग एक काम करेंगे कि जिन बच्चों का 1 से 10 है यहाँ पर जो बैठे हैं वो किस यहाँ से 1 से 10 और 11 से 20, 21 से 30 और 31 से 40 नंबर 1 वाला ये नंबर 1 से 10 तक के 2 का पहाड़ा बोलेंगे। नंबर 1 जिसका है वो 2 एकम 2, 2 नंबर वाला 2 दूनी 4, 3 नंबर वाला 2 तिये 6, 4 नंबर वाला 2 चौके 8, 5 नंबर वाला 2 पंजे 10, 6 नंबर वाला 2 छक्के 12, 7 नंबर वाला 2 सत्ते 14, 8 नंबर वाला 2 अट्टे 16, 2 नंबर वाला 9 नंबर वाला 2 नंबर 18 और 10 नंबर वाला 2 ढाई 20। तो ये 10 ही बच्चे 2 का पहाड़ा 10 बच्चे बोलेंगे एक एक अंक, शेष 30 बच्चे सुनेंगे तो इनको बहुत आनंद आएगा। और नंबर 1 जो बालक है वो जब बोलेगा तो 2 वाला उसको ध्यान से सुनेगा और 5, 6, 7 आगे जितने वो आराम से अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे और उस चीज़ को सुनकर समझकर फिर बोलेंगे। इस प्रकार से 11वें नंबर के बालक से आप 3 नंबर का 3 का पहाड़ा पहला अंक बुलाएं। 3 एकम 3, 12वां बोलेगा 3 दूनी 6, 13वां बोलेगा 3 तिये 9, 14वां बोलेगा 3 चौके 12, 15वां बोलेगा 3 पंजे 15, 16वां बोलेगा 3 छः 18, 17वां बोलेगा 3 सत्ते 21, 18वां बोलेगा 3 अट्टे 24 और 19वां बोलेगा 3 नंबर 27 और 30वां बोलेगा 3 दाई 30। तो इस प्रकार से 3 का पहाड़ा हो गया। शेष 30 बच्चे इस पहाड़ों को सुन रहे हैं तो कितना अच्छा रहेगा, सभी बच्चे बोलेंगे और जो नहीं बोल पाएगा वो आउट हो जाएगा, उसके अगला वाला अंक अगला बालक बोलेगा। इस प्रकार इनको निर्देश दे साथियों। बहुत अच्छा खेल है, आपके बच्चों में सुनने, समझने, बोलने और पढ़ने की क्षमता का विकास होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आप 5 खेल के बारे में जान करके बच्चों को सिखाएंगे, ये सी मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।